Good morning students. In this video we will do the remaining questions of exercise miscellaneous exercise of chapter sets. 1 to 10 questions we have done in the earlier videos. So here we are starting with question number 11. Question number 11 is let A and B be two sets if A intersection X is equals to B intersection equals to 5 and A union X equals to B union X for some set X show that A equals to B. हमने क्या शो करना है? A equals to B. इसके लिए हम सेम प्रोसीजर करेंगे. कौन सा? हम क्या पहले शो करेंगे A is a subset of B, फिर आफ्टर दैट हम क्या शो करेंगे B is a subset of. क्लियर? आपने फर्स्ट क्या शो करना है? A is a subset of B. आफ्टर दैट आपने क्या शो करना है? B is a subset of A. तो हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन हमको कितना दिया हुआ 5. तो हमारे पास उनका यूनियन आपस में इक्वल है फॉर सम सेट X शो दैट A इक्वल्स टू B. सबसे पहले हम क्या शो करेंगे? A सबसेट ऑफ B. तो हमारे पास कोई भी लेट X एलिमेंट है, लेट X बिलोंग्स टू A. हमारे पास कोई भी एलिमेंट X है, वो किसको बिलोंग कर रहा है? X को. अगर A को बिलोंग कर रहा है, अगर वो एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है तो वो डेफिनेटली X बिलोंग्स टू A यूनियन X. बिकॉज हमारे पास यूनियन में A के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और X के भी. तो X एलिमेंट A यूनियन X को बिलोंग करेगा. अगर A यूनियन X को बिलोंग करेगा, A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X, तो X बिलोंग्स टू B यूनियन X. अगर B यूनियन को X को बिलोंग करेगा, यूनियन मींस हमारे पास क्या होता है? और. तो हो सकता है कि X हमारा किसको बिलोंग करे? A को. और यहां से हो सकता है हमारे पास X किसको बिलोंग करे? X को. हमारा जो X है वो किसको बिलोंग करे? A को. और यहाँ पर स्मॉल x किसको बिलोंग करे? हमारे पास एक सेट है X, कैपिटल X. ठीक है. यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन आया? सॉरी, यहाँ पर B है. X बिलोंग्स टू B और X यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? बिलो B. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंक्लूजन आया? X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B. जो X है वो A को बिलोंग कर रहा है. यहाँ पर कंक्लूजन क्या आ रहा है हमारे पास? X को बिलोंग कर रहा है B को. तो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन क्या आया? A is a subset of B. यहाँ पर कंक्लूजन क्या आया हमारे पास? A जो है सेट वो किसका सबसेट हुआ हमारे पास? B का. और यहाँ पर हमारे पास X belongs to A, यहाँ पर X belongs to X. तो इट मींस यहाँ पर कंक्लूजन हमारे पास क्या आया? X belongs to A intersection X. X किसको बिलोंग कर रहा है? हमारे इंटरसेक्शन को, मतलब A को भी बिलोंग कर रहा है, X को भी. और A इंटरसेक्शन X हमारा कितना दिया हुआ? 5. मतलब X belongs to 5 मींस हमारे पास नल सेट, मतलब हमारे पास कुछ है ही. मतलब उसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर X हमारा A को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं होएगा. या तो हो सकता है कि हमारे पास ये कंडीशन है कि X जो हो वो A को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास X क्या हो गए? B को. पर ये पॉसिबल नहीं है कि X A को बिलोंग करे, यहाँ पर X को बिलोंग करे. तो हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं. तो हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन क्या आया? इफ X is there any element, if X is there any element, अगर X हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो वो X A को बिलोंग कर रहा है तो वो X B को भी बिलोंग करेगा. अदरवाइज there is no X. हमारे पास कोई और X पॉसिबल नहीं है. हमारे पास अगर X है वो A को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर वही X किसको बिलोंग कर रहा है? B को. ये वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू होगी, पर ये वाली कंडीशन क्या है? हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? 5 मींस क्या हो गया? नथिंग. तो हमारे पास कोई X जो A को सेट को बिलोंग कर रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है. वो किसको बिलोंग करे? कैपिटल X को बिलोंग करे. तो हमारे पास ये क्या हो गया? हमारे पास रिजेक्ट. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? A is a subset of B. नेक्स्ट हमारे पास लेट X belongs to B. X किसको बिलोंग कर रहा है? B को. अगर X B को बिलोंग कर रहा है तो वो X belongs to B union X. तो वो डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा? B union X. अगर B union X को बिलोंग कर रहा है, X belongs to B union X किसके इक्वल हमारे पास? A union X. A union X. यहाँ पर हमारे पास यूनियन है, यूनियन मींस हमारे पास और. तो यहां से हमारे पास आया X belongs to A और X belongs to कैपिटल X. यहाँ पर हमारे पास क्या है? X belongs to A और X belongs to कैपिटल X.
यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या आया, अगर x b को बिलोंग कर रहा है, यहाँ से हमारे पास आया x a, तो हमारे पास क्या आ गया, b इज अ सबसेट ऑफ a। यहाँ पर क्या आया हमारे पास, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन x, और b इंटरसेक्शन x आपके किसके इक्वल है, 5 के। मतलब x हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब जो x b को भी बिलोंग करे और x कैपिटल X को भी बिलोंग करे। तो यहाँ पर ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी, रिजेक्ट। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b, यहाँ पर हमारे पास है b इज अ सबसेट ऑफ a। तो हमारे पास फ्रॉम यहां पर 1 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a इक्वल्स टू b, हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, find sets a and a b c such that a intersection b, b intersection c and a intersection c are non-empty sets such that a intersection b intersection c intersection is equals to 5। हमने 3 सेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और इन्हीं 3 सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। जो 3 सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी, सच दैट इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का हमारे पास जो इंटरसेक्शन वो क्या आना चाहिए, हमारे पास 5। तो हमारे पास उसने हमारे पास कोई भी 3 सेट्स है, तो लेट मैंने a क्या सपोज कर लिया, हमारे पास a क्या है 1 2, ठीक है, हमारे पास b क्या है 2 3, y मैंने यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 2 3 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो a इंटरसेक्शन b है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई उसमें एलिमेंट हमारे पास आना चाहिए। अगर मैं a b को 3 4 दे देता तो a इंटरसेक्शन 5 हमारे पास क्या आता 5, पर हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a इंटरसेक्शन b क्या है, नॉन एम्प्टी, मतलब वो क्या नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। और c हमारे पास क्या है 3 4, क्लियर। तो हमारे पास यहां पर हमारे पास 1 3 होगी, 1 3, सी मैंने क्या ले लिया 1 3। अब मैंने लिखा a इंटरसेक्शन b, कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, b इंटरसेक्शन c कितना हमारे पास 3 है, और a इंटरसेक्शन c हमारे पास कितना है 1। तो जो हमारे लिए a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स है, क्लियर, नॉन एम्प्टी सेट्स। बट इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है, अब इन तीनों में हमारे पास कोई कॉमन है, तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कितनी आ गई हमारे पास 5। तो हमारे पास a b c जो हमने फाइंड करने थे ये आ गए a b c। क्वेश्चन 13, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स आर फाउंड टू लाइक टी। तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी, कितने हमारे पास पर्सन्स हैं जो टी को लाइक कर रहे हैं 150, और कॉफी को कितने लाइक कर रहे हैं 225, 100 टेकिंग बोथ कॉफी एंड टी। तो हमारे पास टी एंड कॉफी, अगर हमारे पास एंड होता तो हम क्या लगाते हैं इंटरसेक्शन, टी एंड कॉफी हमारे पास कितने पर्सन हैं 100। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम। जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, तो उसमें हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेट ए, यहाँ पर सेट बी, यहाँ पर हमारे पास है कि कितने पर्सन हमारे पास टी को लाइक करते हैं, यहाँ पर कितने हैं, कितने कॉफी को लाइक करते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नाइदर कॉफी। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डजंट लाइक टी नॉर लाइक कॉफी। तो हमने ये फाइंड करना है, क्लियर। क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पर्संस हु डजंट लाइक टी और कॉफी। तो स्टार्टिंग में हमको ये तो टोटल स्टूडेंट, मतलब हमारे पास
नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में कितने पर्सन है, 600 पर्सन, उनको 600 पर्सन गिवन है। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी 150, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी 225, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी कितने हैं हमारे पास 100। तो हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पर्सन हु डजंट लाइक टी एंड डजंट लाइक कॉफी। तो हमारे पर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट टी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट कॉफी, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर टी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। आपने डी मॉर्गन्स लॉ में ये पढ़ा ना कि टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है हमारे पास, टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये देखें कि हमारे पास अगर ये सेट है टी ये सी, तो हमारे पास जो ये वाली चीज है जो मैंने शेड डार्क शेड की हुई है, ये हमको क्या बता रही है, टी यूनियन सी। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। जो भी हमारे पास ये रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग दिस वन रिप्रेजेंट्स टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, जो भी ये वाला रीजन रहेगा हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ये वाले स्टूडेंट्स क्या कर दूं सबट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमारे पास टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी यूनियन सी। टी यूनियन सी, हम टी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला है एन टी यूनियन सी। कैसे निकालते हैं हम, एन टी प्लस एन सी, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास एन टी कितना है 150, एन सी कितना हमारे पास 225 माइनस 100, 375 माइनस कितना आ गया हमारे पास 275। यहां पर हमारे पास आ गया एन टी यूनियन सी कितना आ गया 275। क्लियर, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, एन यू हमारे पास कितना है 600 माइनस एन टी यूनियन सी कितना हमारे पास 275, तो कितना आ गया हमारे पास 325। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स नाइदर लाइक टी एंड नाइदर कॉफी, तो आंसर कितना हमारे पास 325। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी 100, 50 नो इंग्लिश, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश पता है 50, 25 नो बोथ, मतलब हमारे पास H इंटरसेक्शन E कितना दिया हुआ हमारे पास 25। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, आपको क्या पूछेगी कितने ग्रुप में पर्सन्स है, इफ ईच स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो हमारे पास इसके लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हिंदी, ये इंग्लिश। तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा है, ईच स्टूडेंट, यहां पर आप देखिए ईच स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको या तो क्या पता होगी हिंदी, या क्या पता हो सकती है इंग्लिश, या क्या हो सकता है हमारे पास बहुत दोनों पता हो, मतलब हिंदी भी आती हो उसको इंग्लिश भी आती हो। तो इट मींस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब ये, मतलब हमें वो वाले स्टूडेंट्स भी निकालने हैं जिनको ओनली हिंदी आती हो, वो वाले स्टूडेंट्स भी निकालने हैं जिनको ओनली इंग्लिश आती हो, और वो वाले स्टूडेंट्स भी हमारे उनको पता होने चाहिए जिनको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आती हो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन एच यूनियन ई किसके इक्वल होता है, ये एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो हमारे पास एन एच की कितनी वैल्यू है 100, एन ई की 50, इंटरसेक्शन की कितनी है 25, 150 माइनस 25 कितना आंसर आएगा मेरे पास 125। तो हमारे पास
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ग्रुप, तो कितने स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में 125। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, हमारे पास कितने पीपल हैं 60, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, हमारे पास टोटल कितने यूनिवर्सल स्टेट में कितने पर्सन है 60, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो हमारे पास कितने न्यूज़पेपर है क्वेश्चन में देखो 3 न्यूज़पेपर है, कौन से हैं एच, न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी एंड न्यूज़पेपर आई, न्यूज़पेपर एच टी आई। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो हमारे पास एच को कितने रीड कर रहे हैं 25, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड न्यूज़पेपर टी, टी को कितने रीड कर रहे हैं हमारे पास 26, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड न्यूज़पेपर आई, ये भी हमारे पास कितने हैं 26, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई, एच एंड आई कितने हमारे पास 9, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड एच एंड टी, एच एंड टी कितने हमारे पास 11, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड टी एंड आई, तो हमारे पास कितने पर्सन हैं 8, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड ऑल न्यूज़पेपर 3। तो हमारे पास एक क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास टोटल कितने पर्सन है 60, हिंदी को कितने रीड कर रहे हैं 25, टी को कितना रीड कर रहे हैं, मतलब एच को रीड कर रहे हैं 25, टी को रीड कर रहे हैं 26, आई को रीड कर रहे हैं 26, एच इंटरसेक्शन आई मतलब एच और आई को कितने रीड कर रहे हैं 9, एच और टी को कितने कर रहे हैं 11, टी और आई को कितने कर रहे हैं 8 और तीनों को कितने रीड कर रहे हैं 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हमको वेन डायग्राम के साथ ही करना पड़ेंगे, मतलब जो भी ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, इनको वेन डायग्राम के साथ करोगे तो आपको इजी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने क्या ले लिए, वेरिएबल्स ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी, ध्यान से देखो मैंने कौन से अल्फाबेट्स लिए ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमारे पास सबसे पहले ये आ गया नंबर ऑफ पर्संस हु रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हमारे पास हिंदी न्यूज़पेपर में कौन से आएंगे, देखो हिंदी है, इसमें कौन से हमारे पास ए बी डी ई, मतलब हमारे पास ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये कितने हमारे पास 25, क्लियर। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जो ए है, ए वाले पर्सन वो वाले हैं जो ओनली हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ए वाले पर्सन कौन से हैं, ओनली रीड एच, ठीक है। बी वाले पर्सन वो वाले हैं जो एच एंड टी रीड करते हैं, डी वाले पर्सन वो वाले हैं जो एच टी एंड आई रीड करते हैं, ई वाले पर्सन कौन से हैं जो एच एंड आई रीड करते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास नेक्स्ट है टी, टी में हमारे पास कौन से बी सी डी एफ, बी सी डी एफ इसके इक्वल है 26, आई में हमारे पास कौन से ई डी एफ जी, इसमें किसके इक्वल है 26, एच एंड आई, इसमें कौन से आएंगे ई एंड डी, कौन से आएंगे ई एंड डी, ई प्लस डी किसके इक्वल हमारे पास 9, एच एंड टी में हमारे पास कौन से आएंगे बी प्लस डी कितना हमारे पास 11, नेक्स्ट टी एंड आई कितने आएंगे हमारे पास डी प्लस एफ कितने आएंगे इक्वल टू 8, यहां पर कौन से आएंगे हमारे पास जो टी एच आई, तो कौन से हमारे पास डी हमारे पास कितना आ गया 3, क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहां से वैल्यूज फाइंड करनी है हमारे पास, यहां पर डी की वैल्यू पुट करो, एफ की वैल्यू फाइंड करो, यहां पर डी की वैल्यू पुट करो बी की, यहां पर डी की वैल्यू पुट करो ई। तो पहले आप वैल्यूज फाइंड करें, यहां पर हमारे पास एफ की कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर
डी की वैल्यू 3 है, यहां पर हम फाइंड करेंगे एफ की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5, 8 माइनस 3 5। यहां पर हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की 3 है, बी की कितनी आएगी हमारे पास 11 माइनस 3, यहां पर हमारे पास 11 है तो b प्लस डी 11, डी की वैल्यू 3 है तो b कितना आएगा हमारे पास 8। यहां पर कितनी आएगी e की वैल्यू, डी की वैल्यू 3 है तो यहां पर e की आएगी हमारे पास 6। क्लियर, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। हमारे पास डी एफ की e की वैल्यू कितनी आई है 6, b की वैल्यू कितनी है 8 एंड f की वैल्यू कितनी है 5, d की वैल्यू कितनी आई है 3। नेक्स्ट यहां पर आप पुट करें e की वैल्यू, d की वैल्यू, f की वैल्यू और g की वैल्यू फाइंड करें। g की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, e की वैल्यू कितनी है 6, d की वैल्यू 3 और f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, 14 को 26 से माइनस करेंगे तो g की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12। g की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 12। सेम वे वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b की कितनी आएगी हमारे पास, b की तो है, c की फाइंड करेंगे। c कैसे फाइंड करेंगे, b की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू 5 है। 3 5 8, 8 प्लस 8 16, 16 को माइनस करो तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 10, c की वैल्यू कितनी आ गई 10। a की वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास 8, d की वैल्यू 3 और e की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e की वैल्यू हमारे पास 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17, 25 में से 17 को माइनस करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। सबसे पहले तो आपको ये सारी वैल्यूज क्या करनी है फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट, उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो उसने पूछा है कि हमारे पास कितने पर्सन्स हैं, हमारे पास टोटल पर्सन तो 60 हैं, बट उसने उस क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितने पर्सन हैं जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर को तो क्या कर रहे हो रीड कर रहे हो। तो हमारे पास देखो जो ए वाला पर्सन है, ए वाले पर्सन है वो ओनली एच को रीड कर रहे हैं, जो बी वाले हैं वो एच एंड टी को, एफ टी एंड आई को, डी तीनों को रीड कर रहे हैं, ई एच एंड आई को। तो हमने फाइंड क्या करना है कि जो एटलीस्ट, एटलीस्ट में हमारे पास क्या आएगा, वन रीड करने वाला भी, दोनों रीड करने वाला भी और तीनों रीड करने वाला भी आएगा। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सभी की वैल्यू को हमने क्या करना है प्लस। तो ए हमारा कितना था 8, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 8, सी की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू 5, जी की वैल्यू हमारे पास है 12। इन सभी को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 52। क्लियर है। तो हमारे पास पर्सन्स कितने थे 60, बट 52% ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं रीड कर रहे हैं। तो हमारे पास 8% ऐसे हुए जो कोई भी न्यूज़पेपर क्या नहीं कर रहे, रीड नहीं कर रहे। ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो हमारे पास एग्जैक्टली वन रीड कर रहे हैं। कौन कौन से हमारे पास देखो, ए जो है एग्जैक्टली एच को रीड कर रहे हैं, सी ओनली सी, ये वाले इसमें हमारा सी आएगा, ये वाले, ये सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 और लास्ट हमारे पास जो जी, ये वाले, इन सभी को प्लस कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 8, सी की 10, जी की वैल्यू 12, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 30। तो 30% ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो हमारे पास ए को कितने पर्सन्स लाइक कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक 20 हु लाइक प्रोडक्ट ए। ए प्रोडक्ट को कितने लाइक कर रहे हैं 21। नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक प्रोडक्ट बी, बी को कितने लाइक कर रहे हैं हमारे पास 26। नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी को कितने लाइक कर रहे हैं 29। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, हमारे पास ए एंड बी के लिए
कितने हैं 14. नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक C and A 12. Number of persons who like B and C 14. Number of persons who like A, B, C कितने हमारे पास 8. तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे. A, B, C. A, B, C, D, E, F, G. क्लियर? A, B, C, D, E, F. तो हमारे पास स्टार्टिंग में A दिया हुआ है. नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक प्रोडक्ट A. A के लिए हमारे पास कौन सा है? A प्लस B प्लस D प्लस E. कितना आ गया हमारे पास? 21. B के लिए हमारे पास कौन से आएंगे? B के लिए B, C, D, F. B, C, D, F. कितना आएगा हमारे पास? 26. C के लिए हमारे पास कौन से आएंगे? E, F, E, D, F, G. E, D, F, G. कितने आएंगे हमारे पास? 21. क्लियर? A एंड B. A एंड B, इसमें कौन से आएंगे? B एंड B. A एंड C, E प्लस D 12. B एंड C, D प्लस F 14. A, B, C इन तीनों का इंटरसेक्ट हमारे पास कौन सा? D. D की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8. क्लियर? तो यहां पर F की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 6. यहां पर हमारे पास E की वैल्यू कितनी आएगी? 4. और B की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी हमारे पास? 6. क्लियर? यहां पर D की आ गई, E, F, B. इन सभी वैल्यूज को यहां पर पुट करें और G की वैल्यू निकालें. G कितना आएगा हमारे पास? E की वैल्यू कितनी है? 4. D की वैल्यू 8 और F की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6. E, D, F हमारे पास कितना आ गया? 4 प्लस 6 10. 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18. 18 में को 29 को 18 में माइनस करेंगे, हमारे पास G कितना आ जाएगा? 11. यहां पर हमारे पास C की कितनी वैल्यू आएगी? C, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल C है, ये कैपिटल C. तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी आएगी? B प्लस C प्लस D. यहां पर हमारे पास B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6. B की कितनी है? 6. D की कितनी है? 8. और F की कितनी है? 6. तो B की कितनी है? 6. 6 प्लस 8 14. 14 प्लस 6 20. यहां पर हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई? 6. C की वैल्यू कितनी आ गई? 6. तो यहां पर A की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? B की वैल्यू हमारे पास 6 14 18. यहां पर A कितनी आ गई हमारे पास? 3. क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या पूछा हमने? हाउ मैनी लाइक द प्रोडक्ट C ओनली. हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली. तो हमारे पास C ओनली वाले कितने आएंगे? कौन से आएंगे इसमें? देखो ये प्रोडक्ट C है. जो G वाले, ध्यान से देखो, जो G है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द पर्सन्स हु लाइक प्रोडक्ट C ओनली. तो हमारे पास G की वैल्यू कितनी है? 11. तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? 11. With that, your first chapter is complete. In the next video, we will start with second chapter, relation and functions. Thank you.